अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे अपना मुकोदा जाता है एक डंजन में अपने दोनों साथियों के साथ, यानी कि वुल्फ और सुई के साथ। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उनका सामना होता है हॉर्न ड्रेमेट के साथ। पहले तो यहाँ पे अपना मुकोदा काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ पे वुल्फ उसको हिम्मत देता है। तो यहाँ पे मुकोदा हिम्मत जुटा के उनका सामना करता है और उनको खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके थे अब गॉब्लिन्स। लेकिन तभी अपना मुकोदा यहाँ पे फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को भी मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ से कहता है, तुम्हें कहा था ना कि तुमने सिर्फ और सिर्फ आर्क मैजिक यूज करना है, तो तुमने फायर मैजिक क्यों यूज किया? क्योंकि जब मैं डरा हुआ होता हूँ तो जिसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ तो मैं वो यूज करता हूँ, तो मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद ये दोनों ही आगे जाने लग जाते हैं। लेकिन जाते जाते यहाँ पे मुकोदा वुल्फ से कहता है, तुम मेरे साथ हो लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर से जो है हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धू यहाँ पे डंजन में कोई भी आता है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं मॉन्स्टर्स वगैरह, उन सभी के लिए हम तो एक एनिमी है, दैट्स वाई वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कोबोल्स आ जाते हैं और यहाँ पे अपना मुकोदा अपनी एबिलिटी का यूज करता है, मतलब मैजिक का यूज करता है और सभी को हरा देता है। उसके बाद चलते ही आखिरी गेट में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे वुल्फ से बोलता है, तुम अब लास्ट गेट में पहुंच चुके हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान से जाना, आगे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसी मुकोदा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो भाई झुंड बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ कुबोट होते हैं। मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं खाली होती जहाँ पे कुबोट ना हो, पूरी जगह पूरी भरी होती है भाई। अपने मुकोदा की तो हालत पतली हो जाती है। वो कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा और मुझे अभी शादी करनी है, मैं नहीं मरने वाला, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अपना यहाँ पे वुल्फ कहता है, नहीं, तुम्हारे पास तो मेरा बैरियर है, इसके कारण तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही बदतर हो जाती है तो मैं आके संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो और जाओ फाइट करो सभी से। फिर भी यहाँ पे हार कर अपना मुकोदा मान ही जाता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे सुई जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पे वुल्फ तो उसे धक्का दे देता है कि जाओ जल्दी से और फाइट करके आना। उसके बाद यहाँ पे जाना पड़ता है मुकोदा को सुई के साथ। और जैसे वो लोग यहाँ पे देखती हैं मुकोदा को और सुई को, वो तो यहाँ पे मारने के लिए उसे आ जाते हैं। लेकिन अपने मुकोदा के पास बैरियर जो है वो बच जाता है। लेकिन यहाँ पे सुई और यहाँ पे मुकोदा उनके ऊपर वार करते हैं, उन सभी को मारते हैं और हरा देते हैं काफी इजीली। लेकिन यहाँ पे अपने मुकोदा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज यार वो थक चुका होता है, वो इतने सारे थे। लेकिन वो तभी देखता है उसमें से 2 तो बच चुके हैं और वो भागते भागते जाते हैं अपने किंग को बुला के लाते हैं। और भाई जैसे वो किंग यहाँ पे आता है, मुकोदा की तो पूरी की पूरी फट जाती है कि भाई उन सभी से तो मैं जीत गया, लेकिन इससे जीत पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है मुझे। ये सब कुछ देख के मुकोदा तो जाता है वुल्फ के पास और कहता है, अबे यार वो तो किंग है, उनका बाप, उनसे मैं कैसे जीतूंगा? नहीं, मैं अब नहीं और कर सकता भाई, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे में बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं, तो प्लीज भाई अब तू देख ले। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहता है, उसमें मैं क्या करूं? अब भाई इतने सारे वो थे तो अब उसका किंग तो होगा ही ना, जा संभाल जाके। इतनी ही देर में वो कुबोट का किंग उसके ऊपर हमला कर देता है भाई, काफी जोर से पंच मारता है। लेकिन यहाँ पे अपना मुकोदा सोचता है, अगर मैं ऐसी मार खाता रहूंगा फिर तो हम जल्दी ही मर जाएंगे, मुझे कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पे वो अपने स्टोन मैजिक का यूज करता है। लेकिन यहाँ पे भाई वो किंग था इतना ज्यादा बड़ा तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लाइक एक चींटी काटती है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे वुल्फ कहीं ना कहीं सोच रहा होता है, अगर ये किंग ऐसे ही हमला करता रहा तो मुकोदा का जो बैरियर है वो जल्दी ही टूट जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन गाइस इन दोनों के साथ एक और भी तो इनका फ्रेंड था ना, यानी कि सुई। तो यहाँ पे सुई अपना मैजिक दिखाता है, वो अपना एसिड अटैक करता है उस किंग के ऊपर और वो किंग 1 सेकंड में ही मर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सुई ना बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास माना आ गई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं मुकोदा को जो कि बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे मुकोदा बाहर लेटा हुआ होता है, लेकिन सुई उसे उठाता है। तो जैसे ही मुकोदा उठता है वो कहता है, मैं कहाँ था, मतलब हम बाहर कैसे आए? तुम ठीक हो?
मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देख के कि तुम बहुत ठीक हो और सच में। तभी यहाँ पे मुकोदा कहता है, क्या तुम बोल पा रहे हो सच में? ओ भाई। तब यहाँ पे मुकोदा उसको अपनी गोद में ले लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है उसको देख के कि हाँ वो बोल पा रहा है। तभी यहाँ पे सुई बोलता है, हाँ मैं तब से बोल पा रहा हूँ जब से मैंने उस बड़े से किंग को मारा, तब से मैं बोल पा रहा हूँ और मुझे भी बहुत खुशी है। तो यहाँ पे मुकोदा उसको जोर से हग कर लेता है और वो सच में बहुत खुश होता है कि हाँ अब से ये भी बोल पाएगा, अपने दिल की बातें कह पाएगा हमसे। गाइस अब तो मुकोदा भी बोलने लग गया है, वो तो पहले से ही बोलता था और अब तो और भी ज्यादा धमाका होने वाला है बिकॉज यहाँ पे वो डंजन में गए थे और काफी कुछ हुआ तुमने देखा ही। तो गाइज ये एपिसोड आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को रोज लाइक करते हैं, रोज कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइज प्लीज आप मेंबरशिप भी ले लो ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे और वीडियोस बनाने में मजा आए। तो मैं आपके लिए वीडियोस और लॉन्ग लेकर आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।